It's time to experience something glorious. An Academy Bank Combat. Compete, crack, conquer. एक ऐसा संग्राम जो बैंक एस्पिरेंट्स को लाएगा अपने मंजिल के करीब। इस चैलेंज का डटकर सामना करो और विजय पाओ। The road is tough, but you are tougher. An Academy Combat is the best gamified version of tests, जहां आपको मिलेंगे best questions, curated by the best educators, और उसका वीडियो सॉल्यूशंस हर कॉन्टेस्ट के बाद। पार्टिसिपेट कीजिए और पाइए ऑल इंडिया रैंकिंग्स अमेजिंग प्राइजेस के साथ। लगातार हर कंटेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिए और अपनी रेटिंग्स बढ़ाइए। मिलते हैं 20 दिसंबर को और उसके बाद हर ऑल्टरनेट संडे ओनली ऑन अनअकैडमी। Enroll now for free. Use your strength, passion and dedication and crack this challenge. Are you ready for this ultimate challenge? Are you ready to ace bank exams? Are you ready to get one step closer to your dream? Are you ready for an Academy Bank Combat? Let's crack it! नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। इस वीडियो में हम टॉप 20 क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे जो कि आपके एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। जिन लोगों ने पुराने पार्ट्स को, पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है तो देख सकते हैं। तो ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। सेशन के साथ आखिरी तक बने रहें। पहला क्वेश्चन है, इन सितंबर 2020 नाबार्ड गेव इन प्रिंसिपल सैंक्शन वर्थ हाउ मच अमाउंट ऑफ प्रपोजल रिसीव फ्रॉम एग्री क्रेडिट सोसाइटीज़ इन 22 स्टेट्स। तो यहाँ पे बात हो रही है कि नाबार्ड ने 22 राज्यों में कृषि ऋण समितियों से कितने प्रस्तावों को मंजूरी दी। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है 1568 करोड़ रुपए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अच्छा क्वेश्चन है। फिर दूसरा है, सेंट्रल सेरिकल्चर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट। यहाँ पे पूछ रहा है कि जो सेंट्रल सेरिकल्चर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, शॉर्ट में ऐसा लिखा भी आता है, ये कहाँ पर है। तो ये मैसूर कर्नाटक में है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। फिर है, व्हेन वाज द वर्ल्ड बम्बू डे ऑब्जर्व एनुअली। मतलब कि जो वर्ल्ड बैम्बू डे है वो कब मनाया जाता है, कब सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड वाइड। तो ये है आपका सितंबर 18, मतलब कि 18 सितंबर को ये सेलिब्रेट करते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हु इज़ द CEO ऑफ FSSAI। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म हम जान लेते हैं। ये जो FSSAI है इसका फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका पूरा नाम है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। एक क्वेश्चन और इसके रिगार्डिंग कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि ये कब आया था। तो ये जो है अगस्त 2011 में ये आया हुआ था। ठीक है, वहाँ उस टाइम ये इस्टेब्लिश हुआ था 2011 में। और इसके जो CEO हैं वो हैं अरुण सिंघल जी, ये आपको याद रखना है। अच्छा क्वेश्चन है। फिर है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेराइटी ऑफ मैंगो इज़ डेवलप्ड बाई IARI न्यू दिल्ली या दिल्ली। तो इनमें से कौन सी वेराइटी है। तो आम्रपाली जो है इसको IRI से डेवलप किया गया था 1971 में। ठीक है, और ये जो है ये दशहरी क्रॉस नीलम से ये डेवलप किया गया था। इसको शॉर्ट में DNA भी याद रखने के लिए बोलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसको याद रखना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 6, who has been appointed as the chairman of high level committee constituted by government of India to prepare a roadmap for regulation of land leasing in the agriculture sector। तो यहाँ पे बात हो रही है कृषि क्षेत्र में भूमि पट्टे को नियमित करने के लिए रोड मैप तैयार करने के लिए भारत सरकार के द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है। तो अजय तिर्केजी जो हैं इनको नियुक्त किया गया है। फिर है, विच इज़ राइट सीक्वेंस ऑफ टॉप 3 कंट्री इन शुगर कैन प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू FAO इन 2017 में। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है ब्राज़ील, इंडिया और चाइना।
फिर क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, व्हाट इज़ द फूड ग्रेन प्रोडक्शन टारगेट सेट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द ईयर 2021 क्रॉप ईयर। यानी कि 2020-21 का जो फसल वर्ष है उसके लिए भारत सरकार द्वारा खाद्यान्न उत्पादन का कितना उनको उद्देश्य या टारगेट उनके द्वारा रखा गया है, तो 301 मिलियन टन उनके द्वारा टारगेट रखा गया है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। फिर है, व्हाट इज़ द टारगेट फॉर एग्रीकल्चर क्रेडिट इन 2019-20 दैट अनाउंस इन यूनियन बजट 2018-19। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 12 लाख करोड़ रुपीज़। फिर है, विच वन ऑफ फॉलोइंग ग्रुप ऑफ क्रॉप्स आर सॉल्ट टॉलरेंट। मतलब यहाँ पे बात हो रही है कि इनमें से कौन सी सभी साल्ट टॉलरेंट फसलें हैं, मतलब कि सभी साल्ट टॉलरेंट फसलें कौन सी हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है ए, बार्ले, कॉटन और शुगर बीट। फिर है, विच कंट्री प्लान्ड टू बिकम फर्स्ट कंट्री टू रिक्वायर क्लाइमेट रिस्क रिपोर्टिंग। मतलब कि इनमें से कौन सी कंट्री है जिसने जलवायु जोखिम रिपोर्टिंग वाली पहली कंट्री जो बनी है। तो पहला जो हमारा जो आंसर है वो है न्यूजीलैंड। ये आपको याद रखना है, ये भी एक लेटेस्ट क्वेश्चन है। फिर है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल पार्टिकल साइज इज क्लासिफाइड एज सिल्ट अकॉर्डिंग टू ISSS। तो यहाँ पे सिल्ट का साइज पूछ रहा है, तो सिल्ट का जो साइज़ है वो है आपका 0.002 to 2.02 mm। ये आपका सिल्ट का साइज़ है अकॉर्डिंग टू ISSS। अगर यहाँ पे वो क्ले की बात करता, क्ले पार्टिकल्स की बात करता, तो फिर हमारा आंसर होता 0.0022 या लेस देन, उससे कम होता है। ठीक है, ये आपको हमेशा याद रखना है। सिल्ट का जब भी क्वेश्चन आए तो इसका जो साइज़ होता है 0.002 mm से उसका कम ही पार्टिकल साइज़ होता है। यहाँ पे सिल्ट का पूछ रहे हैं तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, व्हाट एज एट सेक्सुअल मैच्योरिटी कम डेज में लेटर फॉर कड़कनाथ ब्रीड ऑफ पोल्ट्री। मतलब कि कितने दिन में वो मैच्योर हो जाती है, वो सेक्सुअल मैच्योरिटी गेन कर लेती है। कड़कनाथ एक ब्रीड है और ये कड़कनाथ जो है ये मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 180 डेज़। आपको याद रखना है, ये एक एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आपको इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। ये आपके AFO एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। पोल्ट्री से अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो 180 डेज़, यानी कि कड़कनाथ जो ब्रीड है पोल्ट्री की वो 180 दिन में मैच्योरिटी गेन कर लेती है। और ये जो कड़कनाथ है ये ब्लैक मीट के लिए यानी काले मांस के लिए भी ये फेमस है। फिर है, दिस ईयर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सेलिब्रेट्स विच फाउंडेशन डे। मतलब कि इस साल सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने अपना कौन सा फाउंडेशन डे मनाया। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है वो है 46। उन्होंने 46वां फाउंडेशन डे मनाया। अब थोड़ा सा CPCB के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में हम बात कर लेते हैं। ये जो है 22 सितंबर 1974 में आया था। 22 सितंबर 1974 में ये इस्टेब्लिश किया गया था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में इसका जो है वो हेडक्वार्टर है। ये भी आपको याद रखना है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, विच ऑफ द फॉलोइंग मैन्योर्स फाउंड हाईएस्ट अमाउंट ऑफ सल्फर। मतलब कि कौन सा ऐसा मैन्योर है जिसमें सबसे ज़्यादा सल्फर कंटेंट या सल्फर की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसका जो आंसर है वो है पोल्ट्री। पोल्ट्री का जो मैन्योर होता है उसमें सबसे ज़्यादा सल्फर होता है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन टू GDP अमंग द फॉलोइंग कमोडिटीज़। इनमें से सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है, योगदान है GDP में, वो कौन सी कमोडिटी का है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है मिल्क, यानी कि दूध उत्पादन सबसे ज़्यादा योगदान करता है GDP में, भारत की GDP में। क्योंकि आप इसको ऐसे समझिए कि क्योंकि वर्ल्ड वाइड पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन भारत करता है, तो इसलिए GDP में भी सबसे ज़्यादा योगदान मिल्क का ही है, दूध का ही है। फिर है क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज़ द टोटल लाइव स्टॉक पॉपुलेशन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू 20th लाइव स्टॉक सेंसस। मतलब कि जो 20 जनगणना हुई है लाइव स्टॉक सेंसस, उसके अकॉर्डिंग जो इंडिया है उसमें लाइव स्टॉक की कितनी पॉपुलेशन है, तो 535 मिलियन पॉपुलेशन है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई सारे एग्जामों में ये आया हुआ है, इसको आपको याद रखना है।
फिर है द इंजेक्शन प्रेशर ऑफ CI इंजन यूज्ड ऑन ट्रैक्टर इन द रेंज ऑफ। तो यहाँ पे इंजेक्शन प्रेशर की बात हो रही है CI इंजन में, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है 120 to 200 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको याद रखना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आगे बात करते हैं हाईएस्ट SNF% फाउंड इन द बिच मैमल्स मिल्क, मतलब कि सबसे ज़्यादा जो SNF होता है हिंदी वालों के लिए, जिसको बोलते हैं वसा रहित ठोस की जो प्रतिशत मात्रा है, वो सबसे ज़्यादा कौन से स्तनधारियों के दूध में पाया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सीप यानी भेड़। ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट प्रोडक्ट्स इन दी वर्ल्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इंडिया। ये भी आपको याद रखना है। फिर आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। तो जो हमारा पुराना पार्ट था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, जिसको आपने कमेंट में बताया था कि इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ चिकन एग। तो उनका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है चिकन एग कब होता है, 21 डेज। ये राइट आंसर है। फिर हम बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। द नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन यानी NFSM एम्स टू इन्हांस द प्रोडक्शन ऑफ, ऑप्शन है राइस, व्हीट, वेजिटेबल्स, कोर्स सीरियल्स, ऑल ऑफ दीज। तो ये चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है, जिसको आपको कमेंट में मेंशन करना है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से पसंद आई होगी, क्योंकि यहाँ पे हम टॉप 20 क्वेश्चनों को लेके आते हैं जो कि आपके एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। बहुत अच्छा लेवल से लाते हैं क्वेश्चनों को। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अगर एग्री मंत्रा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और चाहें तो एग्री मंत्रा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप जुड़ सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एग्ज़ाम की तैयारी में अच्छे से लगे रहें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।